नमस्ते। हम आज प्रत्ययों के विषय में पढ़ेंगे। प्रत्ययों का परिचय और प्रत्यय किस किस प्रकार से होते हैं, प्रत्यय कितने भेद होते हैं। ठीक है, फिर अगली वीडियो में हम अच्छे से प्रत्ययों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम प्रत्ययों के परिचय पढ़ लेते हैं। प्रत्ययों का प्रत्यय का परिचय। तो प्रत्यय शब्द किस प्रकार से बना है, तो प्रति उपसर्ग पूर्व इण धातु से जिसका ई शेष बचता है उसमें अच प्रत्यय लग करके अच प्रत्यय के योग से, जिसका अर्थ क्या होता है, अंत में जुड़ने वाला शब्दांश। ठीक है, प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, शब्द अंश, मतलब शब्द के अंत में जो जुड़ता है वो शब्दांश। मतलब इसका संस्कृत में क्या कहते हैं इसको, तो प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, अर्थात जिसकी भी विभक्ति रहित मूल शब्द अथवा धातु को सार्थक रूप प्रदान करने के लिए उसके अंत में जो कोई भी शब्दांश जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो इतना पता चल गया आप कि शब्दों के अंत में जुड़ने वाला जो होता है वो प्रत्यय होता है, और शब्दों के आदि में जो जुड़ता है वो क्या होता है, उपसर्ग होता है। इतने चीज़ को आप अपने ध्यान में बैठा लीजिए। ठीक है, कि प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर क्या है। तो प्रत्यय वो जो है अंत में जुड़ता है, और उपसर्ग जो होता है वो आदि में जुड़ता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रत्यय के भेद किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं। तो प्रत्यय के भेद क्या हैं, संस्कृत व्याकरण में प्रयुक्त होने वाले सभी प्रत्ययों को मुख्यतः 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अर्थात संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। जैसे कि प्रत्यय धातु के बाद लगने वाले, प्रत्यय शब्द के बाद लगने वाले। ये तो 2 ही प्रकार के हैं, एक कृदंत और एक तद्धित। ठीक है, और धातु में जो लगते हैं वो किस प्रकार से, तिङंत होते हैं 18, और कृत होते हैं, और सनादि होते हैं 12। ठीक है, शब्द के बाद लगने वाले प्रत्यय 3 होते हैं, सुप, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। ठीक है, तो तिंग प्रत्यय हम पहले देखते हैं। तिंग प्रत्ययों के अंतर्गत क्या आते हैं, विभक्ति प्रत्यय। तिंग प्रत्यय हमेशा धातु के बाद में ही लगता है, इसलिए इन्हें तिङंत कहते हैं। ये 18 होते हैं, 9 परस्मैपद पद के और 9 आत्मनेय पद के। इन प्रत्ययों के लगने के बाद क्रियापद बनता है, जैसे कि परस्मैपदीय तिप तस जी सिप थस था मिप वस मस। फिर आत्मनेय पद में ता आताम झा थास आथाम ध्वम ईट वही मही। तो आज की हमारी जो PDF का पासवर्ड है वो है 4545। ठीक है, आज की हमारी PDF का पासवर्ड क्या है, 4545। उदाहरण के लिए देखते हैं तो पठती पठता पठन्ति पठसी पठथा पठत पठामी पठावा पठामा। ठीक है, ये सब है। और आत्मनेय पद में एधते एधेते एधन्ते एधसे एधेथे एधद्वे एधे एधावहे एधामय। ठीक है, और कृत प्रत्यय के अंतर्गत क्या आते हैं, तो कृत प्रत्ययों के अंतर्गत आते हैं धातुओं के परे लगने वाले तिप आदि 18 प्रत्ययों से भिन्न प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहा गया है। कृद तिंग इस सूत्र से ये प्रत्यय जिनके अंत में हों ऐसे शब्दों को कृदंत कहा जाता है। अधिकतर कृदंत के स्वरूप तीनों लिंगों में होते हैं। इनकी संख्या निश्चित नहीं है, जैसे कृत, कृत्वा, ल्यप, तुमुन, यत, तिन, ल्युट,
तव्यत, अनियर, क्षत्रिय, शानच आदि प्रत्यय कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब है सनादि प्रत्यय। सनादि प्रत्यय 12 भी कुछ 1-2 को छोड़कर सभी धातुओं के बाद ही लगते हैं, लेकिन ये तिंग और कृत प्रत्यय से भिन्न हैं। परंतु इनकी विशेषता यह है कि इन प्रत्ययों के लगने के बाद जो शब्द बनता है वो पुनः सनाद्यंताः धातुवा सूत्र से धातु बन जाता है। ठीक है। जैसे पठ धातु से सन प्रत्यय लगकर पिपठिसा शब्द बनता है। ठीक है। इसी तरह पठ धातु से णिच प्रत्यय होकर पाठी बनता है, वह भी धातु बनकर पाठयति यह रूप बनता है। 12 सनंत प्रत्ययों की उदाहरण सहित सूची यहाँ पर उपलब्ध है। देखिए, सन, पिपठिष्यति, जिगमिष्यति इत्यादि, क्यच, पुत्रीयति इत्यादि, काम्यच, पुत्र कामयति, क्यं, कृण्याते, ये सदैव आत्मनेपद में ही रहता है। ठीक है। क्यस, लोहितायति, लोहितायेते, क्विप, अवगलभ्यते, अश्वते। ठीक है। णिच, पाठयति, गमयति, यं, बोभूयते, पाठयते, यक, कंडूयति, कंडूयते, आय, गोपयति, यं, रीतीयते, णीय, कामयते इत्यादि। और सुप प्रत्यय सुप प्रत्यय कितने हैं तो उनको भी देख लेते हैं। देखिए, सुप प्रत्यय सु, औजस, अम, औट, सस तो आप जानते ही होंगे। ठीक है। तो उसके तहत सु इत्यादि 21 प्रत्यय सुप प्रत्यय कहे जाते हैं। ये प्रत्यय धातुओं के बाद नहीं अपितु प्रातिपदिकों शब्दों के बाद लगता है। ये 3-3 करके 7 विभक्तियों में विभक्त होते हैं। इन विभक्तियों से ही बालक, बालकौ, बालकाः शब्द रूप इत्यादि सिद्ध होते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, सु, औ, जस, अम, औट, सस, टाभ्याम बिस, गेभ्याम भ्यस, गसीभ्याम भ्यस, गस ओस आम, गी ओस सुप। तो इसमें क्या है, रामः सुप प्रत्यय लगा है। फिर उसके बाद औ, रामौ, जस, रामाः, अम, रामम, औट, रामौ, सस, रामान, टा, रामेण, भ्याम, रामाभ्याम, भिस, रामैः, गे, रामाय, भ्याम, रामाभ्याम, भ्यस, रामेभ्यः, घसि, रामात्, भ्याम, रामाभ्याम, भ्यस, रामेभ्यः, घस, रामस्य, ओष, रामयोः, आम, रामाणाम, गी, रामे, ओस, रामयोः, सुप, रामेषु। ठीक है। ये तो हो गए कृत प्रत्यय। अब आते हैं तद्धित में। ठीक है। तद्धित प्रत्यय क्या है, सुबंत शब्दों के बाद भव, अपत्य, भवन, मत्वर्थ इत्यादि अनेक अर्थों में लगने वाला प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इनकी भी संख्या निश्चित नहीं है। इनमें और कृत प्रत्ययों में यही भेद है कि ये शब्दों के बाद लगते हैं, जबकि कृत प्रत्यय केवल धातुओं के ही बाद लगते हैं। ठीक है। ये सभी प्रत्यय पाणिनीय की अष्टाध्यायी में चतुर्थ और पंचम अध्याय में संग्रहित हैं। ये बहुत सारे भिन्न भिन्न अर्थों में होते हैं। इनमें अधिकतम शब्दों में प्रथम स्वर वर्ण की जगह पर वृद्धि आ, ऐ, ओ, औ हो जाता है। ठीक है। स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत हम देखते हैं तो स्त्री में है, किसी भी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय लगते हैं वो क्या है, स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। ये 8 प्रत्यय हैं।
कई कई लोग इनको 9 भी मानते हैं। इनकी सूची प्रमुख रूप से है, जैसे टाप। टाप में टाप प्रत्यय लगने पर अजा, बाला, मुस्का इत्यादि बनता है। चाप लगने पर सूर्या, अवाट्या इत्यादि बनता है। ठीक है। डाप प्रत्यय लगने पर सीमा, वामा, दामा बनता है, बहुराजा बनता है। ठीक है। गीप प्रत्यय लगने पर कर्त्री, दंडिन, भवती इत्यादि रूप बनता है। गीस प्रत्यय लगने पर गौरी, रजकी, खनकी इत्यादि रूप बनता है। गीन प्रत्यय लगने पर नारी, सारंगी इत्यादि रूप बनता है। उमंग प्रत्यय लगने पर वधू, ब्रह्म वधू इत्यादि रूप बनता है। ती प्रत्यय लगने पर युवती इत्यादि रूप बनता है। ठीक है। और इसमें एक और भी है, स्वा प्रत्यय। ठीक है। वो कई लोग गिनते हैं, कई लोग नहीं मानते। तो इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हम आपको प्रत्ययों के विषय में बताएंगे।